वेलकम बैक जनाब। अभी जब हम ये वीडियो देख रहे थे तो मैं अपने मेहमान से इसी की डिटेल्स ले रही थी। सैयद माजिद अली साहब आज मेरे मेहमान हैं। 40 साल से ये फोटोग्राफी के साथ तो मुंसलिक हैं, लेकिन ये जो हम देख रहे थे कि वेस्पा पे हर 14 अगस्त को, नॉट दैट वी आर इनकरेजिंग दैट, करना नहीं है आपने, लेकिन ये 40 साल से करते रहे कि जब आज़ादी का दिन होता था तो ये झंडे जैसे आप देख रहे थे वेस्पा के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर हमने लोगों को देखा इस तरह से करते हुए, लेकिन ये बता रहे हैं कि दुनिया में वेस्पा के ऊपर किसी ने ऐसे कभी पहले नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो आपको कैसे ख्याल आ गया था कि वेस्पा के ऊपर ये कारनामे किए जा सकते हैं? मैं 82 में यहाँ पे मैंने देखा कि बड़ा जश्न आज़ादी का एक शौक़ था लोगों को, हर जगह दीवारों पे 14 अगस्त, क्योंकि उससे पहले कोई नहीं बनाता था। 82 से पहले नहीं बनाता था। 81 में जनरल ज़िया साहब ने ये शुरू किया था कि पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी का, तो काफ़ी लोग जोश खरोश के साथ झंडे, कोई गाड़ियों पे, कोई अपने हर जिसका मतलब जिसकी जितनी गुंजाइश थी, लोगों ने गलियों में, दुकानों में बहुत इसको, क्योंकि पहली दफ़ा एक चीज़ ये उभरी थी अपने वतन की, कहते वतन की मोहब्बत के और झंडे के साथ। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फिर मैंने जब 81 में देखा तो मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मैंने 82 में कोई अगस्त से पहले जून में रेसल करना शुरू कर दी, ये इस्लामाबाद हाईवे पे। तो मैं डंडे लेके चलता था वैसे ही, तो मुझे वो एक हमारे थे बड़े अच्छे मौसन, उन्होंने कहा यार ये डंडे लेकर नहीं, आप पाकिस्तानी परचम लेकर चले, क्योंकि जश्न आज़ादी जो है वो हमारा कौमी जज्बा है और हमने इसको चलाना है कि हम कितना इसको कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आप झंडे पकड़े। ठीक है, लेकिन आपको कभी डर नहीं लगा कि खुदा ना खास्ता, मतलब है कि वेस्पा इधर को भी हो सकता है? बिल्कुल, मुझे तो उल्टा, अच्छा कुछ लोग तो बड़े खुश होते थे मेरे पीछे, जब मैं रेसल करता था तो मेरे पीछे गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वाले आ जाते थे जी, ठीक है काफ़ी। और कुछ तो ऐसा होता था कि कुछ लोग कहते थे यार आपको डर नहीं लग रहा, वो गिर जाएंगे आपके साथ। मैंने कहा यार जश्न आज़ादी है और 14 अगस्त हमारे कौमी दिन है। लेकिन आपको पता है कि 14 अगस्त और इस तरह की अमूमन जो त्यौहार होते हैं, ईद हो गया या 14 अगस्त वगैरह हो गया, कितनी बड़ी तादाद में नौजवान बेचारे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं क्योंकि ये इसी तरह के कोई ना कोई स्टंट कर रहे होते हैं। नहीं, इसका कानून ये है कि मुझे पता, मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मुझे पता लगा, किसी ने बताया कि जी अगर आप वैसे स्कूटर चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा ख़तरनाक ड्राइविंग पर। तो फिर मुझे उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन दे, तो मैं डीसी साहब को एप्लीकेशन देता था, वो एप्लीकेशन फिर एसएसपी के पास जाती थी, एसएसपी फिर वो थाने भेजते थे और ट्रैफिक वालों के पास जाती थी। ठीक है। तो जिस जगह पे जब मैं मई रोड मुजाहरा करता था, जहाँ क्रॉस होते थे वहाँ एक ट्रैफिक वाला और एक पुलिस का। कितने लोगों को आप वक्त डाल देते नहीं, होंगे? वो कहते होंगे यार क्या जरूरत है आपको ये करने के, भी नहीं, फैजाबाद ट्रैफिक रुक जाती थी। अच्छा, पूरी मेरे आगे सर्जन होता था, क्योंकि वो तो ऑफिशियली तौर पे होता था। अच्छा। मेयर साहब रावलपिंडी के मेयर साहब थे शेख गुलाम हुसैन, वो कारपोरेशन से मुझे गोल्ड मेडल डालते थे। अच्छा जी। तंबू लगता था, बाकायदा लोग आके मुझे मिलते थे, बड़ी दुनिया आके मुझसे मुबारकबाद देती जब मैं उतरता था। क्या वैसे डिफरेंट आइडिया ना कि आपको और लगा कि मैं कैसे इसको सेलिब्रेट करूं और आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? बस एक मेरे लिए ये था कि मैं क्या, मैं फैक्ट्री थी ना, मतलब मेरी एक हैसियत नहीं थी ना और कोई चीज़ की। मेरे पास ये कि ये स्कूटर था और इसका मुझे था भाई, मैंने कहा ये मेरा साथी है, इसमें तो सुन लें कि मैंने कोई 4-5 मिनट तो रेसल की है। अच्छा। मेरा कितना तो पेट्रोल लग चुका था। मैं सुबह 4 बजे गर्मियों में उठता था और जब बिल्कुल सड़क सुनसान होती थी ना, फिर मैं स्कूटर पे पकड़ के, क्योंकि जब ये चलता था झंडे जो थे ना, वो हवा जब 40 या 45 मील की स्पीड होती थी तो ये झंडे लहरा जाते थे। तो डर ये होता था कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि इसका इंजन एक साइड पर है और इसके व्हील छोटे हैं, मगर वो एक जो कहते शौक, वो एक मुझे शौक था कि यार मैं बस 14 सिर्फ मैं चलाता 14 अगस्त में हूँ। अच्छा। उसके अलावा कभी भी नहीं। मुझे लोगों ने कहा है कि आप आके जी लाहौर में फलाने दिन, मैंने कहा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में मैंने कोई 7-8-9 साल ये चलाया है जश्न आज़ादी के ऊपर, उसके अलावा मैंने कभी भी ये नहीं चलाया। अच्छा। और ना कभी मैंने से कोई पैसा कमाया है, कभी भी नहीं। अच्छा, जब आप ये करते थे तो क्या फील होता था? मतलब एक्साइटमेंट होती थी जाहिर है? नहीं, बस मुझे लगता था कि मेरे पीछे गाड़ियों वाले आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ऑटोग्राफ मुझसे ले रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं। बस मुझे एक अच्छा लगता था कि यार बस जब मैं स्कूटर से उतरता था तो दुनिया मुझे आके मिलती थी। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार मैंने क्या काम किया है।
उल्टा मुझे वेस्पा जिन्होंने कंपनी थी मीरपुर में, उन्होंने मुझे मीरपुर बुलाया, बाकायदा एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया दिया। उन्होंने अपने जहाँ पे उनकी वो फैक्ट्री थी ना, वो स्कूटर जहाँ तैयार मतलब शुरू से उन्होंने दिखाया है और पूरी उनकी तस्वीरें बनाकर उन्होंने एक अपना मैगजीन छापा था। अच्छा। क्योंकि वो मुझे कहने लगे यार कभी हमारे जहन में ये चीज़ नहीं आई कि स्कूटर चलाएंगे, और फिर चलाया आपने कौमी दिन के ऊपर। तो उन्होंने मुझे स्कूटर इसलिए दिया था कि मैंने जश्न आज़ादी पे वो झंडे लेकर स्कूटर चलाया है। तो आपको उन्होंने स्कूटर गिफ्ट किया? जी हाँ, गिफ्ट किया था। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि मैं आया था लाहौर से दिलदार पेरिस भटिया प्रोग्राम में, मेला प्रोग्राम में, तो उसने मेरा स्कूटर उस पर उन्होंने चलाते हुए दिखाया था। फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया था, फिर वेस्पा कंपनी वालों ने वो इंटरव्यू मेरा देखा। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया कि जी आपका जो है हम इस्तकबालिया देंगे। तो कभी आपने मोटरसाइकिल भी नहीं बदला ना, कि मोटरसाइकिल? नहीं, वेस्पा। अच्छा, वेस्पा नहीं बदला कि मोटरसाइकिल से बदल लिया हो कि चले? नहीं, मैंने शुरू से मैं वेस्पा था। ठीक है। मैंने मोटरसाइकिल पे नहीं कभी, सिर्फ मुझे जो था जश्न आज़ादी के ऊपर कि वेस्पे का स्कूटर पे शौक था। क्योंकि मोटरसाइकिल पे हमने देखा बहुत लोग चला चुके हैं। यहाँ पे एक था कोयटा में, वो तो पता नहीं कितनी गाड़ियों में जम मारता था। हाँ जी। मगर उसके पास वो परचम नहीं, उसका परचम नहीं था ना। मेरा जो वेस्पा स्कूटर की वजह से जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, वो कौमी जज्बे के लिए दी कि मेरा एक जज्बा था, मुझे लगन थी कि सारे लोग जश्न आज़ादी को दुकानें सजा रहा है, कोई अपने झंडे लगा रहा है, मोटरसाइकिलों पे लगा रहा है, गाड़ियों पे लगा रहा है। तो मेरा भी एक शौक था, ये मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी। और लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको कि आपके लोग इन्फॉर्म्ड होते थे मैनेजमेंट के कि आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे इंतजामिया सारे लोग उसमें। घर वालों को कैसा लगता था जब आपने नया नया ये शौक पाला? तो घर वाले तो कुरान पाक रख के मुझे घर से भेजते थे। अच्छा। अम्मी? नहीं, मेरी फैमिली जो थी। अच्छा, बेगम। तो वो तो ये डरते थे, मेरे जो रिश्तेदार थे, कज़न थे, भतीजिए, कि पता नहीं अल्लाह ना करे कोई गिर गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है। मतलब हर बंदा मुझे, कुछ लोग शौक में अच्छा कहते थे, कुछ लोग मुझे नसीहत करते थे। जैसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको देखकर बहुत सारे लोग ये ना समझे ना कि हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे शायद इतना रश नहीं होता था, रोड जरा खाली, रोड नहीं रश भी होता था। आपने भाई रोड देखे ना, 15 मिनट जब ट्रैफिक रुक जाए फैजाबाद पे, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि बाकायदा वहाँ सार्जन जाता था, वो पुलिस वाले ट्रैफिक रोकते थे। जब तक मैं चांदनी चौक नहीं पहुँचता था, वो ट्रैफिक नहीं खोलते थे वहाँ से। ठीक है। जब मैं चांदनी चौक पहुँच जाता था, फिर वो बताते थे कि जी अब आप ट्रैफिक खोल दें। ठीक है। तो ये बस अल्लाह ताला का एक मेरे पर मेहरबानी थी और मेरा एक शौक था। और मैं अच्छा, इससे जो रिकग्निशन मिली वो कैसी लगी? बहुत बड़े बड़े, जैसे आपने अभी दिलदार परवेज़ भट्टी मरहूम का जिक्र किया है, बहुत बड़े एंकर थे वो, फिर नीलाम घर में भी आप गए, तो डिफरेंट जगहों पे आप इस तरह से प्रोग्राम में आया, नीलाम घर में मैं आया हूँ, दरख्शा प्रोग्राम कराची में मैं आया हूँ। तो ये कैसा लगा कि आप इस हवाले से पहचान जो आपको मिली? वो तो खुद मुझे, मतलब रेडियो पाकिस्तान वाले तो ये होता था, इस्लामाबाद वाले कितने इंटरव्यू इस्लामाबाद वाले मेरे किए। जहाँ पहली अगस्त 2 अगस्त हो जाती थी, लोग आ जाते थे रेडियो पाकिस्तान वाले, हाँ जी हम इंटरव्यू दे दें। इस्लामाबाद वाले, मैं उनके स्टूडियो में जाके मैंने इंटरव्यू दिए। फिर टेलीविज़न वाले। ये लगता कैसा है, ये जो पहचान मिलती है इस हवाले? बहुत अच्छा लगता था, मतलब एक, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा ये मुझे लगता था कि देखे ये अल्लाह ने झंडे मुझे दिए, और मेरा एक जज्बा था ना, लोग मेरे जज्बे को सराहते थे, क्योंकि उस वक्त हर आदमी का झंडे का, छोटा बच्चा था वो चाहे 5 रुपए का झंडा ले, अमीर आदमी चाहे 500 का झंडा ले, वो हर साइकिलों पे हर चीज़ का जज्बा था। आपको लगता है मतलब कुछ जज्बे में कुछ तब्दीली हुई है पिछले कुछ अरसे में, कि नहीं आपको लगता है जज्बा उसी तरह से जवान है? नहीं, उसके बाद काफ़ी अप्रूव हुआ है। मतलब अभी हमारी जो हुकूमत है जिसे करें पिछले साल भी, मतलब और अब भी लोगों के अंदर जज्बा वही है। आप देखें मई रोड पे झंडे बिक रहे हैं, इस वक्त इतनी महंगाई के बावजूद अगर जो बंदा 200-300 का झंडा खरीदता है तो उसका आप जज्बा देख लीजिएगा। मतलब लोग तो 2-2 हज़ार का झंडा भी खरीदते हैं, बड़े झंडे लगाते हैं। तो ये देखिए जज्बा है नहीं है, ये तो अपने जो हमारा एक कौमी त्यौहार है जिसके लिए हम तो बड़ा खुश होते हैं कि अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे रहा है। और क्या क्या करते हैं इस हवाले से आप? फिर मेरी फोटोग्राफरी के ऊपर मैं आया हूँ। जब ये स्कूटर का मैंने कम कर दिया तो मुझे फिर एक शौक हुआ। ये स्कूटर का खुद ही कम किया? जी हाँ। अच्छा। मतलब लोग मुझे, फिर कुछ लोगों ने मना किया कि यार अल्लाह ना करे आप गिर गए, और हालात ऐसे आजकल कि
मतलब लोगों ने फिर मुझे, कुछ बड़े लोगों ने मना कर दिया। ठीक है। अब मुझे था शौक कि यार कोई शौक बनाना बने। फिर ये मैं सुबह आज़ादी के ऊपर ना, मैं सुबह को रावल डैम जाता था, सुबह सुबह वहाँ बैठ जाना, और जब सूरज निकलना तो मैंने उसको कवर करना। फिर इसी तरह जहाँ भी मुझे रास्ते में सूरज मिलता था, कैमरा मेरे पास में, फोटोग्राफर था, हर वक्त कैमरा मेरे पास आता था, हर जगह मैं फोटो बनाता था। ये तो कोई मेरे पास ऐसी कोई 100 के करीब तस्वीरें हैं। ठीक ये है। तो हमने जरा चंद दिखाई है। ये हर साल के 14 अगस्त की फर्क वो जी, है, हाँ? साल में 14 का तस्वीर बनाता था। सिर्फ 14 अगस्त। जी हाँ। तो कितने सालों की आपने सूरज के तुलू की तस्वीरें बनाई हैं? ये भी मेरे ख्याल 10, 11, 12 साल से मैं बना रहा हूँ। 10-11 साल हाँ, जी की हाँ। जो सुबह नया को- सूरज है 14 अगस्त का सुबह का, वो आपने जश्न महसूस आज़ादी किया? का, गुरूब का और तुलू का। अच्छा। कि जब गुरूब होता था मेरे पूरा दिन में इंतज़ार करता था, और जब तुलू हो वो मैं करता था। कि जश्न आज़ादी के ऊपर ये भी, मतलब ये भी हमारी एक बड़ी पहचान है। हाँ जी। कि हर आदमी सुबह आज़ादी को सूरज के साथ भी हम देखते हैं ना, एक जो सूरज है, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम भी हमारे कहते लिए हैं आज़ादी का 14 सूरज, अगस्त का सूरज जब चढ़ता है, हम कहते हैं आज़ादी का सूरज तुलू हुआ ना। जी हाँ, तो वो यही है। तो ये इसके ऊपर मैंने फिर जश्न आज़ादी को अपने उसके ऊपर लाया। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है जगत 182 अवार्ड है। अच्छा। जनरल ज़िया साहब ने भी मुझे इनाम दिया, मतलब इतने मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अवार्ड है। कैश अवार्ड मुझे मिले, मेरे लोगों ने फंक्शन किए, इजाज़ुल हक साहब चीफ गेस्ट आ चुके हैं। वो मेरी एक और भी पहचान है। वो क्या है? वो कश्मीर के ऊपर मैंने तस्वीरें बनाई हुई है। अच्छा। वो ही मेरी कोई 9-10 नुमाइशें हो चुकी हैं। और ये और मुझे कश्मीर की क्या तस्वीरें बनाते हैं आप? ये असल में जब 92 में हिंदुस्तान ने ना इनको बच्चों को, जो मुहाजिर आए थे ना, ये कश्मीर में आके ठहर गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को और औरतों के ऊपर एक कश्मीर के ऊपर मैं नुमाइश करूँ। तो मैं फिर कश्मीर गया, तो जो कैंप थे ना मुख्तलिफ जगहों जी। पे, वहाँ से कोई मैंने कैंप के अंदर कोई 250 तस्वीरें बनाई। ठीक। किसी की लात कटी हुई थी, किसी बंदे की लात, वो बर्फ में चल के आते थे ना जब कश्मीर से पैदल, तो उनके पैर गल जाते थे। तो वो मैंने तस्वीरें बनाई, बच्चों की बनाई कैंप के अंदर। जो मुहाजिर कैंप थे ना, उसी के अंदर उनका तालीमी स्कूल भी थे, उसी के अंदर उनकी मस्जिद भी थी। तो वो फिर मैंने उनके सारा उसकी बनाई। उसके बाद सरदार कयूम साहब ने इफ्तिताह किया, सरदार अब्राहीम साहब सदर उन्होंने इफ्तिताह किया, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने मुझे अवार्ड दिया। मतलब कश्मीर के ऊपर ही मेरी कोई 9 नुमाइशें हो चुकी हैं। अच्छा। और वो फिर लाहौर में हुई है, कोयटा में हुई, पेशावर में हुई, और बहरीन में हुई। बहरीन में मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट और उन्होंने मुझे डॉलर भेजे थे। ठीक है। इनाम के तौर पर। अच्छा, देखिए कितनी किसी बंदे को शायद ये सोच और ख्याल नहीं आता होगा जो आपको आया ना, कि आज़ादी का सूरज जो है उसको कैप्चर करना है, या कश्मीर के मुहाजिरीन कैंप में जाकर वहाँ पर उन लोगों को कैप्चर करना है। इसकी क्या वजह रही है कि आपका ध्यान हमेशा इस तरफ रहा है? बस मेरा एक, जिसको कहते हैं शौक, जो कहते थे, इसमें देखिए ये तस्वीरें मेरे बड़े पैसे लगे हुए। ये जब मैं तस्वीरें बनाता था तो मुझे पता है खर्चा मैं किस तरह करता था, या मैं जो स्कूटर पेट्रोल डालता था। जब मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने तस्वीरें बनाई हैं कश्मीर के अंदर, तो मुझे पता है कि मैं 2 दिन किस तरह वहाँ पे रहा हूँ और ख़र्चा किया, और फिर उनको बड़ी करवाना। उनकी मैंने बड़ी तस्वीरें कराकर उनकी नुमाइशें कराई हैं। ठीक है। बहुत मुझे एक शौक़ था कि मैं, अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे और मैं आता रहूँ सामने। तो उस शौक़ की वजह से स्कूटर से मैं सुबह आज़ादी के ऊपर आ गया, सुबह आज़ादी से फिर मैं ये कश्मीर के ऊपर आ गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है इस वक्त मेरे पास 181 अवार्ड है। खुश हैं अपने इस सारे सफ़र से? जी हाँ, जो कुछ बहुत किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन आज अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि आपके इसी वजह से मैं आया हूँ ना। जी जी। ये मेरा कि फन था। बिल्कुल नहीं, आपका जज्बा है बस। जी हाँ, ये जज्बा है जो कभी आप झंडे जश्न लेके आज़ादी वेस्पा पे चढ़े हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ हमारे पूरी कौम को जश्न आज़ादी में शिरकत करनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। अगर ये नेमत देखें हम उन कश्मीरियों से पूछे जो इंडिया के अंदर है, या वैसे ही जो लोग, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुल्क दिया है जी, और इसके अंदर हम खाते पीते हैं, घूमते हैं, हमें हर चीज़ की आज़ादी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को मेरी तरक्की दे और हर बंदा जश्न आज़ादी 14 अगस्त में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले। आमीन। तो जैसे आपने जिक्र किया है गुफ्तगू के दौरान कि बजटिंग ना,
कि पैसे क्या कर रहे होते थे आप, आपका वैसे काम क्या होता था जहाँ से आप इन मशागल के लिए फिर पैसे मैं फोटोग्राफर था ना मीडिया में, ठीक, मतलब प्रेस फोटोग्राफर था ना, ठीक है। तो जो मैं खर्चा होता था, जिस तरह फंक्शन किए तो उसमें से जो मैं पेट्रोल के पैसे निकाल लिए, तस्वीरों के निकाल लिए कुछ। ये अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब मेरी नुमाइश होती थी ना तो मेरे फिर बैनर लगते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में जब जश्न आज़ादी हुई तो उसके 35 बैनर लगे हुए थे और मेरे 65 बैनर थे। अच्छा। और मुझे डीसी ऑफिस से पता लगा, वो कह लगे कि वो सुबह आके चेक करते थे ना, तो फ्रेस्को स्वीट्स वाले या दूसरे लोग जो होते थे ना, कोई 10 मेरे बैनर लगा देता था, कोई 20 बैनर में जाता था ना, जिस तरह फूल वाले थे कि यार मुझे, मैं उनसे कुछ नहीं मांगता था, मैं कहता एक बैनर लगवा दे 14 अगस्त का, जश्न आज़ादी का। बस वो फिर जश्न आज़ादी के ना पूरे पिंडी में, इस्लामाबाद तो में बैनर लगने से आपको खुशी होती थी? लोग देखते थे, लोग देखते थे और फिर वो आते थे, फिर वो आते थे ना, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ऐसा मेरे पास जरिया तो नहीं था ना ना कि टीवी का ना कोई ऐसी अप्रोच थी। अच्छा। या मैं अखबारों में इंटरव्यू आते थे, ऐसे चलते थे, मगर जो वो बैनर लगते थे ना, उस बैनर को देख के फिर काफी लोग मुझे सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा मुझे एजाज था कि मेरे लिए लोग बैनर लगाकर भी खर्चे करते थे। सही, लोगों को आपके इस जज्बा आज़ादी की कदर होगी ना, जैसे हमें, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने देखने वालों को ये भी बता रहे हैं कि अब जैसे आपने छोड़ दिया कि ये काम ख़तरनाक है, कि ये बच्चे जो बाज़ औक़ात एक्साइटेड हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर ख़तरनाक करतब करें, अपनी जान के जो है ख़तरे में डालना, किसी भी तरह से सेलिब्रेशन आप करें दिल खोल कर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं अपनी जान को ख़तरे में डालें। देखिए ना, अगर आप व्हील बैलेंसिंग करें तो वो तो कोई चीज़ नहीं है ना, उसमें तो लोगों के साथ आप उनकी ज़िंदगी साथ खेल रहे हैं। मैं तो बाकायदा कानून के तौर एक अपना जो मुझे हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट होती थी, पुलिस की सपोर्ट होती थी, तो मैं उसको चलाता था। ठीक है। अच्छा, घर वालों ने कभी मना किया कि पैसे इतने आप लगाते हैं, बस छोड़ दें, अब काफ़ी हो गया? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो मेरे कभी शौक के ऊपर ना, क्योंकि उनको पता मुझे शौक है, उन्होंने कभी मेरे शौक के अंदर ना दखल अंदाजी नहीं की। ठीक है। हाँ, मेरी मिसिस है, अब भी जितना भी मेरा काम होता है, अब कल भी आपको जो मैं निकाल के दे रहा था ना, वो बेचारी बैठी हुई थी, निकाल मोबाइल कब की था ना, आज से 8 और 9 साल की मोबाइल में से निकाल के और व्हाट्सएप करना तस्वीरें। तो वो भी अच्छा, मोबाइल में भी डेटा आपने अलग रखा हुआ है और इस तरह से तस्वीरें जो है बना के अलग महफूज की हुई हैं। 30 कैसेट मेरी बनी हुई है। ठीक है। जब मेरा ये फंक्शन होता था ना, तो मैं कैसेट बनवा लेता था पैसे देकर, तो फिर वो खबरनामे में मेरी तो आप देखिए बहुत खबरें आई हुई हैं। अच्छा, ये आपने जिस तरह से ये रिकॉर्ड भी रखा हुआ है ना अपना, ये भी बड़ी कमाल बात। मेरे पास जब ये मैंने 30 कैसेटों की उसमें डीवीडी ना, तो डीवीडी जब बनवाई तो 16,000 रुपया मुझसे मांगा था उसने कि जी 16,000 रुपया दे। फिर मैंने वो डीवीडी बनवा ली, वो डीवीडी अब पड़ी हुई है, इतना डिब्बा मेरा भरा हुआ है। अब वो आ गया, वो यूएसबी आ गई है, अब वो कहते हैं जी डीवीडी नहीं यूएसबी में लेकर आए। अब मैं ये सोच रहा था कि जो उसमें अच्छे मेरे इंटरव्यू वगैरह हैं तो उनको मैं यूएसबी में डाल लूँ, उसमें ये होता है जहाँ भी लैपटॉप में लगाए फौरी आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे यादगार कोई आपका कोई जश्न आज़ादी जो रहा वो कौन सा है, जिसको जो आपको कभी नहीं भूलता? मेरे ख्याल से तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये था कि 6 सितंबर को मैं वाह फैक्ट्री में गया था, जन्नत अल्लत साहब उस वक्त उसके चेयरमैन थे। ठीक है। जन्नत अल्लत, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर हथियार बनते हैं, टैंक वगैरह मुझे बुलाया था क्योंकि मैं जो जश्न आज़ादी पर करता था, तो कहने लगे जी आप 6 सितंबर में भी करिएगा। तो मैं फिर जो उनका क्लब है वहाँ पर, तो फिर वहाँ पे मैंने झंडे लेकर ना, अभी भी सर्टिफिकेट ही पड़ा हुआ है, उनकी तस्वीर भी है जो मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वहाँ फिर मैंने 6 सितंबर को ये मुजाहरा किया था। ठीक है। तो वो एक आपको याद है कि मैंने एक अलग से काम ये एक अलग से, उसका फिर मैंने, लोग मुझे कहते थे, अभी काफ़ी दफ़ा हुआ मुझे, मैंने कहा यार अब मैं मेरी ना इतनी उम्र है, ना वो ताकत है, और ना मुझे सब लोग मना करते हैं। ठीक है। तो ये बाकी फोटोग्राफी वगैरह भी छोड़ दी हुई है, ये सिलसिला जारी है? मैं चीफ फोटोग्राफर हूँ बिजनेस टाइम। नहीं, मतलब ये वाली कि 14 अगस्त। हाँ, ये तो बहुत, मैंने इसमें बड़ा खर्चा है। देखिए ना, अब ये एक तस्वीर इस वक्त 400-500 की बनती है, और मैंने 100 तस्वीरें बनाई थी फ्रेम समेत।
बिल्कुल सही। अच्छा माजिद अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया आपका जी। आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा और आपने कितने ज़ौक़ और शौक़ के साथ ये तमाम अपनी ज़िंदगी जो है उसको जश्न आज़ादी के साथ जोड़ा। ये जज्बा जो है आपने अपने फील्ड में कि आप फोटोग्राफ़र थे, आपने उस लिहाज से किया। हर एक शख्स के अंदर अगर ये लगन, ये जोश और जज्बा हो ना, तो वो कोई अच्छा मस्बत रास्ता तलाश कर लेगा इस मुल्क को सर्व जिससे करने का। मुल्क के लिए इज्जत बने और हमारा जज्बा पैदा हो। बिल्कुल। और मैं तो गुजारिश करूँगा सब पाकिस्तानी जश्न आज़ादी पर खूब जोश खरोश के साथ हर रोज़ देखिए आज़ादी की सुबह बिल्कुल बिल्कुल हर रोज़ आज़ाद, और उसके लिए काम करें, उसके लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे मुल्क की खुशहाली और तरक्की मुमकिन हो, जिसके ज़रिए कोई मस्बत काम, जिससे लेकिन जिस तरह वो बता रहे हैं आजकल दरख्त लगते हैं, हम अगर हम देखें ना, अगर हम एक एक पौधा भी जश्न आज़ादी पे लगा दें, हाँ जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी काम है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच माजिद अली साहब, आप हमारे साथ रहे और आपने अपनी खुशगवार यादें हमारे साथ शेयर की। और वक्त आपसे भी इजाज़त लेने का है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।